नमस्कार देवियों और सज्जनों और हमारे होनहार युवा मित्रों। आज हम आपके दोस्त राहुल विश्वकर्मा के माध्यम से आपको एक ऐसे सुनहरे अवसर की ओर ले चलेंगे जो आपके हुनर को एक नई पहचान दे सकता है, आपके सपनों को उड़ान दे सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत स्किल्स प्रतियोगिता की। यह एक ऐसा मंच है जहां प्रतिभा प्रदर्शन करती है, मेहनत रंग लाती है और कौशल को सम्मान मिलता है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर जी की सहायता से आपको इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग लेने की संपूर्ण प्रक्रिया, हर एक महत्वपूर्ण पहलू, हर एक छोटे से छोटे कदम को बड़ी ही बारीकी और विस्तार से समझाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने कौशल के इस महाकुंभ में गोता लगाने के लिए? तो चलिए देवियों और सज्जनों, बिना किसी विलंब के हम इस ज्ञानवर्धक यात्रा का शुभारंभ करते हैं। यह वीडियो उन सभी युवाओं के लिए एक मार्गदर्शिका है जो अपने भीतर छिपी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं, कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं और किन किन चरणों से होकर आपको गुजरना होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी जानकारी अधूरी न रहे, कोई भी शंका आपके मन में न रहे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर रोमांचक होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत स्किल्स प्रतियोगिता में कैसे भाग लें। इस वीडियो में हम हर स्टेप को गहराई से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस वीडियो के समाप्त होने तक आपके पास भारत स्किल्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी आवश्यक जानकारी हो और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो। यह अवसर आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है, इसे व्यर्थ न जाने दें। तो देवियों और सज्जनों, सबसे पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर यह भारत स्किल्स प्रतियोगिता है क्या? यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं, बल्कि यह हमारे देश के युवाओं के कौशल और प्रतिभा का एक राष्ट्रीय उत्सव है। यह एक ऐसा मंच है जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देना है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंच जहां देश के कोने कोने से आए युवा अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वह वेल्डिंग हो, फैशन टेक्नोलॉजी हो, वेब डिजाइनिंग हो या फिर ब्यूटी थेरेपी। यहां हर कौशल को सम्मान मिलता है, हर प्रतिभा को सराहा जाता है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। यह प्रतियोगिता न केवल विजेताओं को पुरस्कृत करती है, बल्कि यह युवाओं को उद्योग की नवीनतम तकनीकों और मानकों से भी परिचित कराती है। यह उन्हें अपने कौशल को निखारने, विशेषज्ञों से सीखने और अपने करियर को एक नई दिशा देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। सोचिए, जब आपका हुनर राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाएगा तो आपके आत्मविश्वास में कितनी वृद्धि होगी। भारत स्किल्स प्रतियोगिता का लक्ष्य सिर्फ विजेताओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि एक कुशल भारत का निर्माण करना है, जहां हर युवा आत्मनिर्भर हो और देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम के चयन का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसे कौशल का ओलंपिक भी कहा जाता है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हमारे देश के युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो। यह मंच उन्हें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कौशल का लोहा मनवाने का अवसर देता है। विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता पारंपरिक कौशल से लेकर आधुनिक तकनीकी कौशल तक सभी को समाहित करती है। इसका उद्देश्य युवाओं में व्यावसायिक कौशल के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें एक प्रतिष्ठित करियर विकल्प के रूप में देखने के लिए प्रेरित करना है। तो क्या आप इस महान अवसर का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस सपने को साकार करने की पहली सीढ़ी क्या है।
अब जब आप भारत स्किल्स प्रतियोगिता के महत्व और इसके उद्देश्यों से भली भांति परिचित हो चुके हैं, तो आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति कैसे दी जाए, अर्थात पंजीकरण कैसे किया जाए। तो देवियों और सज्जनों, घबराने की कोई बात नहीं है। पंजीकरण की प्रक्रिया को अत्यंत सरल और सुगम बनाया गया है ताकि देश का हर योग्य युवा इसमें आसानी से भाग ले सके। सबसे पहले आपको भारत स्किल्स या स्किल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। कंप्यूटर जी, कृपया स्क्रीन पर वेबसाइट का पता दिखाएं। जी हां, यही वह पता है जहां से आपके सपनों की उड़ान शुरू होगी। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको इंडिया स्किल्स कंपटीशन या रजिस्टर नाउ जैसा एक लिंक या बैनर दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप पंजीकरण पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। इस पत्र में आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम, पता, जन्मतिथि, संपर्क सूत्र और शैक्षणिक योग्यता पूछी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको उस कौशल या ट्रेड का चयन करना होगा जिसमें आप भाग लेना चाहते हैं। ध्यान रहे, आप जिस कौशल का चयन कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि और थोड़ी बहुत विशेषज्ञता होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय अत्यंत सावधानी बरतें, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी आपके आवेदन को अमान्य कर सकती है। सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ सकते हैं, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र। इसलिए इन दस्तावेजों को पहले से ही स्कैन करके तैयार रखें। एक बार जब आप फॉर्म पूरी तरह से भर लें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें, तो उसे अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले एक बार पुनः ध्यानपूर्वक जांच लें। क्या सभी जानकारी सही है? क्या कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं? जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं, तभी सबमिट बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक सबमिशन के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या या एक पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा। इस पंजीकरण संख्या को संभाल कर रखें, क्योंकि भविष्य में इसी के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति जान पाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो देखा आपने, पंजीकरण प्रक्रिया कितनी सीधी और सरल है। बस थोड़ी सी सावधानी और आप इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का हिस्सा बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुके होंगे। तो देवियों और सज्जनों, पंजीकरण की प्रक्रिया तो आपने समझ ली, लेकिन अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य कौन है? क्या कोई भी इसमें भाग ले सकता है या कुछ विशेष मापदंड हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है? जी हां, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हर प्रतियोगिता की तरह भारत स्किल्स प्रतियोगिता के लिए भी कुछ योग्यता और आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आयु सीमा। अधिकांश कौशल प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागी का जन्म 1 जनवरी 2003 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए। हालांकि कुछ विशेष कौशल जैसे मैकेट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग टीम चैलेंज और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए आयु सीमा में थोड़ी छूट दी गई है, और इन क्षेत्रों में प्रतिभागी का जन्म 1 जनवरी 2000 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए। आयु सीमा के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रतिभागी भारतीय नागरिक हो। यह प्रतियोगिता विशेष रूप से भारतीय युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाती है, इसलिए भारतीय नागरिकता एक अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा जिस कौशल में आप भाग लेना चाहते हैं उसमें आपकी रुचि और बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। हालांकि कुछ प्रतियोगिताओं के लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता या अनुभव की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी जानकारी आपको उस विशेष कौशल के नियमों और दिशा निर्देशों में मिलेगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप जिस भी कौशल के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके विशिष्ट योग्यता मानदंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इन औपचारिक योग्यताओं के साथ साथ कुछ और भी आवश्यकताएं हैं जो आपके भीतर होनी चाहिए, जैसे कि सीखने की तीव्र इच्छा, कड़ी मेहनत करने का संकल्प और अपने हुनर के प्रति समर्पण। यह प्रतियोगिता केवल आपके तकनीकी कौशल का ही परीक्षण नहीं करती, बल्कि आपके धैर्य, आपकी रचनात्मकता और दबाव में काम करने की आपकी क्षमता का भी आकलन करती है।
आपको नवीनतम उद्योग मानकों और तकनीकों से भी अवगत रहना होगा। तो यदि आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं और आपके अंदर अपने कौशल को दुनिया के सामने लाने का जज्बा है, तो यह मंच आपका इंतजार कर रहा है। अपनी योग्यताओं का सही आकलन करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। देवियों और सज्जनों, अब जब हमने योग्यता और पंजीकरण की बात कर ली है, तो चलिए कंप्यूटर जी की मदद से यह समझते हैं कि यह प्रतियोगिता कितने चरणों में आयोजित की जाती है। यह कोई एक दिवसीय आयोजन नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जहां हर स्तर पर आपके कौशल की कठिन परीक्षा होती है। सामान्यतः भारत स्किल्स प्रतियोगिता कई चरणों में संपन्न होती है, जिसकी शुरुआत जिला या क्लस्टर स्तर से होती है। जी हां, सबसे पहले आपको अपने जिले या आसपास के क्षेत्रों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में अपने हुनर का प्रदर्शन करना होता है। यहां सफल होने वाले प्रतिभागी अगले स्तर यानी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुने जाते हैं। ये पहला पड़ाव होता है, जहां आपको अपनी प्रतिभा का प्रारंभिक प्रदर्शन करना होता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मुकाबला और भी कड़ा हो जाता है, क्योंकि यहां आपके राज्य के विभिन्न जिलों से आए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी आपके प्रतिद्वंद्वी होते हैं। इस स्तर पर आपको अपने कौशल को और भी निखार कर प्रस्तुत करना होता है। राज्य स्तर पर विजयी होने वाले युवा फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता यानी इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन में भाग लेने के लिए पात्र होते हैं। ये वह मंच है जहां पूरे भारत से आए सर्वश्रेष्ठ हुनरमंद एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और यह आपके लिए अंतरराष्ट्रीय दरवाजे खोल सकती है। यहाँ का प्रदर्शन यह तय करता है कि आप देश के बेहतरीन स्किल्ड युवाओं में से एक हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता या कुछ मामलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को फिर वर्ल्ड स्किल्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त होता है। वर्ल्ड स्किल्स, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कौशल का ओलंपिक माना जाता है, जहां दुनिया भर के युवा अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न कौशलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह यात्रा कितनी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। जिला स्तर से शुरू होकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर। प्रत्येक चरण में आपको अपने कौशल को बेहतर से बेहतरीन बनाना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो देवियों और सज्जनों, हमने प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों की जानकारी तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस कठिन प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कैसे किया जाए। सिर्फ पंजीकरण कर लेना या योग्य होना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तो तैयारी में है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों पर गौर करते हैं जो आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है, अपने चुने हुए कौशल की गहन जानकारी प्राप्त करें। उस कौशल के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं को समझें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों या प्रोजेक्ट्स को देखें, यदि उपलब्ध हो, ताकि आपको प्रतियोगिता के पैटर्न और कठिनाई के स्तर का अंदाजा हो सके। अपने शिक्षकों, प्रशिक्षकों या उद्योग के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है, निरंतर अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास। कौशल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल पढ़कर सीखा जा सके। इसके लिए आपको अपने हाथों से काम करना होगा, गलतियां करनी होंगी और उनसे सीखना होगा। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, आपका कौशल उतना ही निखरेगा और आपकी गति एवं सटीकता में सुधार होगा। एक समय सारणी बनाएं और नियमित रूप से अभ्यास के लिए समय निकालें। यदि संभव हो तो वास्तविक कार्य परिस्थितियों में अभ्यास करने का प्रयास करें। अपने प्रदर्शन का स्वयं मूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दें जहां आपको सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। याद रखें, कृत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तीसरा और अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव है, अपने मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का ध्यान रखें। प्रतियोगिता का दबाव कई बार भारी पड़ सकता है,
इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखना और तनाव का प्रबंधन करना सीखिए। अपने आहार और नींद का भी पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अन्य प्रतिभागियों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना रखें और उनसे सीखने का प्रयास करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें, लेकिन अपनी ताकत पर भी विश्वास रखें। याद रखें, यह प्रतियोगिता केवल जीतने या हारने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सीखने, अनुभव प्राप्त करने और अपने कौशल को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का एक अवसर है। तो पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ तैयारी में जुट जाएं। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, ये थे भारत स्किल्स प्रतियोगिता में भाग लेने के कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स और सुझाव, जिन्हें हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हमने जाना कि यह प्रतियोगिता क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन से हैं, पंजीकरण कैसे करें, योग्यता क्या होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी तैयारी कैसे करें। हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि विश्वास है, कि यह जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी और आपके मन में उठ रहे कई प्रश्नों का समाधान आपको मिल गया होगा। यह प्रतियोगिता सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि आपके हुनर को तराशने और उसे एक नई पहचान दिलाने का एक सुनहरा अवसर है। यह मंच आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है। याद रखिए, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और यह वीडियो शायद आपके उस पहले कदम के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करे। अपने कौशल पर विश्वास रखें, कड़ी मेहनत करें और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। आपकी सफलता न केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि होगी, बल्कि यह हमारे देश के लिए भी गौरव का विषय बनेगी। हम राहुल विश्वकर्मा की ओर से आपके उज्जवल भविष्य और इस प्रतियोगिता में आपकी शानदार सफलता की कामना करते हैं। अगर इस जानकारी के बाद भी आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है या आप किसी विशेष पहलू पर और अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछने में संकोच न करें। हम और हमारी टीम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों और उन सभी युवाओं के साथ साझा करें जो अपने हुनर के दम पर कुछ कर दिखाना चाहते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में भी हम आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहें। धन्यवाद और आपके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।